नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। AIMIM लंबे समय तक सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर तक सीमित थी। वहां पार्टी की पैठ मजबूत थी, जनता और कार्यकर्ता के बीच पहचान थी, मगर अब ओवैसी ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी धीरे धीरे कई राज्यों में सक्रिय हो रही है और अब उत्तर प्रदेश उसका नया खेल का मैदान बन गया है। पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास लगभग 1 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये केवल संख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि इन कार्यकर्ताओं की रणनीति, संगठन शक्ति और जमीन पर सक्रियता का परिणाम है। छोटे शहरों से लेकर कस्बों तक AIMIM के युवा कार्यकर्ता जनता के बीच पैठ बना रहे हैं। मोहल्लों में घर घर जाकर लोग उनसे जुड़ रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ी है और पार्टी की छवि लगातार मजबूत होती जा रही है। ओवैसी का लक्ष्य स्पष्ट है, सिर्फ मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि स्थानीय मुद्दों, युवा वर्ग और OBC समुदायों तक पहुंच बनाना है। यही कारण है कि यूपी में उनके कदम अब राजनीतिक नक्शे को हिला सकते हैं। सपा कांग्रेस की चुनौती। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM की सक्रियता सपा और कांग्रेस के लिए सीधी चुनौती साबित हो रही है। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक इन दोनों दलों के लिए निर्णायक था। अब AIMIM की पैठ से कई सीटों पर वोट साझा होने की संभावना है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 से 15% मुस्लिम वोट खींचने में सफल हो जाती है तो पूर्वी यूपी, अवध और ब्रिज क्षेत्र की कई जरूरी विधानसभा सीटें प्रभावित हो सकती हैं। यही नहीं, ओवैसी अब यादव, कुर्मी और अन्य OBC समुदायों में भी पैठ बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सपा कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। ओवैसी की टीम पहले से ही अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और मथुरा जैसे इलाकों में सक्रिय है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के नए चेहरे जनता के बीच जा रहे हैं और स्थानीय मुद्दे के नाम पर लोगों को जोड़ रहे हैं। AIMIM की रणनीति सिर्फ वोट बैंक बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान और अस्थायी संगठन बनाना है। यूपी में मुस्लिम मतदाता कितने हैं? भारत में जनगणना 2011 का आखिरी आधिकारिक डेटा है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। इनमें से मुस्लिम समुदाय लगभग 19 से 20% के करीब माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में लगभग 3.8 करोड़ के आसपास मुस्लिम नागरिक हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 और 27 तक ये संख्या बढ़ चुकी है। मुस्लिम वोटर किस पार्टी पर भरोसा करते हैं? ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी मुस्लिम वोट एक ही पार्टी को देते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि किस पार्टी पर कितना भरोसा करते हैं मुस्लिम वोटर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के बीच सबसे ज्यादा भरोसेमंद पार्टी मानी जाती है। सपा की सामाजिक न्याय, जातिगत समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका मजबूत है। अक्सर मुस्लिम बड़े चेहरे सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय दल के तौर पर कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन पाती है, खासकर उन इलाकों में जहां समाजवादी पार्टी कमजोर होती है। कई मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। भाजपा पारंपरिक तौर पर भाजपा का मुस्लिम वोट शेयर बहुत कम रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थानीय नेताओं पर भरोसा या विकास आधारित वोटिंग भी देखी गई है। हालांकि बड़े स्तर पर भाजपा को मुस्लिम समुदाय का प्रमुख विकल्प नहीं माना जाता है। बता दें कि साल 2027 के चुनावी रण में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। CM योगी आदित्यनाथ बनाम सपा चीफ अखिलेश यादव की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। विपक्ष कभी उन पर डोरे डालता है तो कभी कोसने लगता है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है वो सियासत में कई बार लोगों की नींद उड़ा सकता है। बता दें कि यूपी के 14 जिलों में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पूरे राज्य की आबादी में यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचता है। यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। वहीं 73 सीटों पर 30% से ज्यादा आबादी है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में ओवैसी को यूपी में झटका ही लगा है। साल 2017 और साल 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। साल 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली AIMIM को 49% मत मिले। साल 2027 के लिए सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन साल 2022 के चुनाव में ओवैसी के कारण अखिलेश सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, भदोही, सुल्तानपुर और जौनपुर की कई सीटें हार गए थे। तो इस बार ओवैसी कितना दम दिखाएंगे यूपी में, ये आने वाला समय बताएगा।
तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।